हेलो गाइज, मैं राजा सर आप लोगों के समक्ष आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यदि मेरे आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन हमेशा निरंतर मिलता जाए। गाइज मैं ये बता दूं कि आपको पूर्व के वीडियो में हमेशा जानकारी देते थे, पीएसयू के बारे में देते थे, सेल गेल भेल एनटीपीसी एनपीजीसीएल के बारे में, महारत्ना कंपनियों के बारे में चर्चा करते थे। सो आज निकल करके एक बहाली आई है और आज से ही उसका फॉर्म फिल हो रहा है। तो हम आपको, मेरा एक वसूल है कि जिस दिन से उसका फॉर्म मतलब फिल होना प्रारंभ होता है उसी दिन को हम अपडेट करते हैं ताकि बच्चे भूले नहीं और इमीडिएट जा कर के फॉर्म को फिल कर सके। हम 5 दिन 10 दिन पहले और 2 दिन पहले जिस दिन नोटिफिकेशन जारी करता है उस दिन हम दिखा दें तो आप हो सकता है कि आप 2 दिन के बाद मिस कर जाए उस बहाली को। इसलिए हम एट ए टाइम जब अपडेट होने लगता है तभी हम आपको बताते हैं। तो सेल जो है, सेल बहुत सारी जगहों पे है अपने इंडिया में। हर जैसे हम बता दें कि बोकारो सेल नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला सेल, उसके बाद भिलाई सेल, दुर्गापुर सेल, बरनपुर सेल नहीं, तो ये सब हमारे महारत्ना कंपनी है और प्रोडक्शन की कंपनी है ये सब। ठीक है, इसमें कार्य करना मतलब क्या बताए कि एक बैंक पीओ को जितना तनख्वाह मिलता है उतना एक यहाँ पे चपरासी को दिया जाता है। सो गाइज आप ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, सारा चर्चा करेंगे कि देखिए आपका ITI डिग्री होना चाहिए। ITI यदि आप पास है, देखिए पहले बोकारो स्टील प्लांट बनाता क्या क्या है वो देखिए, इसके पास कैपेसिटी क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि राजा सर कितना मतलब विस्तार से बताते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ पे विस्तार से बताना रहता है हम बताते हैं ताकि सेल एक नहीं है, आपको सेल से ही लड़ना है बार बार, तो सेल की जानकारी होना जरूरी है। और हम आपको ये भी बता दें कि आप जैसे बोकारो स्टील प्लांट का जाइएगा एग्जाम देने, तब बोकारो स्टील का स्थापना दिवस, बोकारो अभी मतलब सेल का जो अभी मतलब MD कौन है मतलब डायरेक्टर कौन है, ये नाम हमेशा अपडेट करते रहता है। तो 2 क्वेश्चन तो हम अभी बता दिए हम आपको, लेकिन चलिए हम आपको ये बता दें कि क्या करता है ये बोकारो स्टील प्लांट। क्या है कि वन ऑफ द modernized integrated steel plant of the cell, employing a motivated workforce of around 13,200 to 22, मतलब 13,222 एम्प्लॉइज़ के पास काम करते हैं। अच्छा, फिर देखिए ये बनाता क्या क्या है। क्वाइल बनाता है, सीट्स बनाता है, प्लेट बनाता है, CR क्वाइल बनाता है, इसका क्वालिटी होगा एक अलग सा, और सीट्स बनाता है, GP सीट्स बनाता है, क्वाइल्स बनाता है, मतलब ये सारा चीज़ बनाता है, प्रोडक्शन करता है। जो आप लोग एल्वेस्टर्स चाहे छड़ या सरिया जो भी यूज करते हैं ये सारा सेल बनाती है। एक सेल ही नहीं बनाती है, भेल भी बनाती है नहीं, लेकिन सेल का प्रोडक्ट क्या होता है कि थोड़ा सा भेल से कॉस्ट में भी कम होता है और आसानी से भी आपको मिल जाता है और मजबूती का कोई बात ही नहीं कीजिए उसमें। देखिए तो ये आपका 146 पोस्ट लेकर के आया है। तो आप कहिएगा 146 में तो ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन था, ऐसा मत सोचिएगा। 146 बहुत हो गया आपके लिए और आपको लड़ना है, ठीक है ना, और आपको यहाँ लड़ना है और आपका फ़ी मात्र 200 रुपया होगा। और SC ST वाले जितने भी मेरे भाई छोटे भाई हैं सबके लिए मात्र 100 रुपया है। तो गाइस पहले हम आपको चर्चा कर दें कि ये जो बहाली जो दिया जाता है एकदम टू दी मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि कैंडिडेट हैविंग ए मिनिमम ऑफ 40% परमानेंट डिसेबिलिटी आर द एलिजिबल टू अप्लाई एज PWD कैंडिडेट, मतलब बता रहा है कि 40% मतलब परमानेंट डिजेबिलिटी आर द एलिजिबल, मतलब जितने परमानेंट है उसका 40% क्या होता है PW में जितने आएंगे, जैसे मुख बधिर हो गए, चाहे पैर से विकलांग है, बचपन से इस तरह का है, वैसे बच्चे आ जाते हैं। लेकिन पहले हम आपको देख लें कि एज मतलब क्राइटेरिया क्या है। मतलब एज अपर एज लास्ट अंतिम आपको 15/9/2022 को हमको क्या चाहिए, 28 साल होना चाहिए, 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें सबसे बड़ा चीज़, हम आपको बार बार बताते थे कि ACT और OCTT, मतलब OCTT आता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग आता है, ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भरते हैं। लेकिन ACTT जो होता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, हम बार हम आपको बताए हैं ना जी, तो ये आपका है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ ध्यान देना है, आपको यहाँ देखना है इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है। आपको इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है ये आपको ध्यान देना है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम
from 1 year duration in the designated trade from integrated steel plant and the National Apprenticeship Certificate NAC नहीं and issued by the National Council of Vocational Training। मतलब आपको ITI का भी डिग्री होगा तो चलेगा, किससे? जो NCVT से होगा सो ही भरेगा, SCVT नहीं भरेगा। यहाँ बता दिया, यहाँ आपको दिखने में लग गया ना कि आपको SCVT का क्या डिसएडवांटेज है और क्या आपको एडवांटेज, क्या फ़ायदा है NCVT से, आपको तो लग गया ना। लेकिन अब आपको देखना है यहाँ पे 1 साल वाला बच्चा भी भर सकता है, लेकिन NCVT होना चाहिए। हाइट भी इसमें मांगता है भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगता है इसमें। हाइट 155 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स, मतलब लगभग सारे बच्चे 155 सेंटीमीटर हो ही जाते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए 143 है, लगभग क्या 100 में 100 तो नहीं, लेकिन 99.9% हम कह सकते हैं कि 143 सेंटीमीटर जितने भी छात्राएं हैं सब पुर जाएगी। और लेकिन वज़न इसके लंबाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर है तो 45 केजी होना चाहिए, 143 सेंटीमीटर है तो 35 केजी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य की पहचान है। ये सिलेक्शन प्रक्रिया बता रहा है। तो आपको टेस्ट होगा, ठीक है, एक ही टेस्ट होगा, 15 से 20 दिन में रिजल्ट भी दे देता है। बहुत क्विक काम करता है बोकारो सेल जी, हमको पता है। और 1:4 का रेशियो में ये निगेटिव भी देता है। देखते हैं आगे क्या कहता है। लेकिन आपको क्या क्या पूछेगा, तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन पूछेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस जो आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। लॉजिकल रीजनिंग में आपको रीजनिंग पूछेगा, 30 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग ये सब जितना भी आपका रीजनिंग, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, चाहे आपका मतलब इवन और ये सब जितना भी है सब पढ़ लीजिएगा, इससे पूछता है, ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मैथ है, अंक गणित जो आता है, ठीक है ना। RS अग्रवाल का है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी राइटर का आप पढ़े हैं तो सही है। हाँ, यहाँ पे दे रहा है ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर तो 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड। मतलब कह रहा है कि एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है, 4 क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आपके 1 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। किस में से? आपके सही वाले क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल नहीं रिस्क लीजिएगा, हम सारा चीज़ वस्तु स्थिति बताएंगे। और सेल से हम लोग बहुत खेले हैं, इसका हम तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो एनी अदर इन्फॉर्मेशन द रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट विल बी द प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट। और आपको ये बता दें कि यदि कोई ये फॉर्म भरना होगा तो www.sel.co.in पर जाना है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे उसका स्लॉट खुलेगा, पेज खुल करके आ जाएगा, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन देगा तो कर दीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट वहाँ से आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन द ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ACTT पोस्ट के लिए जाइए तब, या OCTT के 2 साल का ट्रेनिंग होता है। पहले तो 9600 रुपया देता था, लेकिन अब आपका पैसा बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी पेड द कंसोलिडेटेड पे ऑफ 12,900 रुपये, मतलब 12,900 पर मंथ। PM दे रहा है पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल तक आपको ये 12,900 रुपया मिले, मतलब आपको 13,000 रुपया लगभग मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे सेकेंड ईयर में इन कीजिएगा तो 16,100 रुपया पर मंथ मिलेगा, मतलब ड्यूरिंग ऑफ द सेकेंड ईयर नहीं, मतलब पीरियड ऑफ द सेकेंड ईयर ट्रेनिंग है, ठीक है ना। विल बी गेट द मेडिकल फैसिलिटी विल बी सेल्फ एंड स्पॉसेस ऑफ द डिपेंडेंट द चिल्ड्रन। मतलब कह रहा है क्या कि आपको सेल्फ, आपको खुद का मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के पीरियड में, और आपके जो बच्चे भी होंगे उनको भी दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ दे रहा है, लेकिन अब विशेष जानकारी नहीं देंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम आते हैं पॉइंट पे, मुद्दा पे। देखिए यहाँ पे क्या एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, मतलब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है ना। जनरल OBC और EWS वाले बच्चों के लिए 200 रुपया, SC ST PWDL और ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए क्या है, मात्र 100 रुपया आपको लगेगा यहाँ। जी हाँ, डिपार्टमेंट कैंडिडेट आप सुन रहे हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पिताजी मतलब उसमें काम कर रहे हैं, जिनके भाई काम कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और तब वो क्या करेंगे, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर जगह पे उनको प्रायोरिटी भी मिलता है। हाउ टू अप्लाई करने का सारा तरीका बता रहा है, हम लिंक दे देंगे ना, ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा। और ये आप वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि चाहिए
विशेष रूप से, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका लास्ट डेट हम सिर्फ देख करके हम आपको बता देते हैं कि कब तक है इसका डेट भरना है। लास्ट डेट हमको लगता है कि 15 सितंबर है, लेकिन आज से ही फॉर्म भरा, मतलब 24/8/2022 से फॉर्म, हाँ यहाँ पे देखिए 25/8/2022 से फॉर्म भरा रहा है और 15/9/2022 लास्ट डेट है, मतलब क्लोजिंग डेट है। और इसी डेट से आपका एज भी मांग रहा है, कम मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, मिनिमम जितना भी हो, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। और उधर देख लीजिएगा, जैसे आपको मतलब 24 तारीख की ये डेट में आया है, ये पब्लिश हुआ है, लेकिन आपको 25/8/2022 का मतलब आप फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन लास्ट डेट आपका 15, लास्ट डेट का इंतज़ार कभी मत कीजिएगा और बेहिचक आप अपना अपडेट कीजिए। और इसका तैयारी भी करने का सारा तरीका बताएंगे, क्योंकि सेल है, सेल से हम लोग खेले हैं, मेरा बहुत सारे मित्र भी हैं और हम लोग भी कुछ हद तक पहुँचे थे, इसलिए हम इसका पूरा जानकारी भी देंगे। अच्छा से आप यदि तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। बहुत आसान वे में एग्ज़ाम होता है, सिर्फ जो प्रक्रिया जान रहा है वो कर सकता है। हाँ, एक और चीज़, आज हम लाइव आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए हैं, टाइम देने के बावजूद भी सॉरी इसके लिए, क्योंकि लाइट का काफ़ी मतलब समय पे ऐसा समय नहीं रह पाया जिस कारण से। लेकिन कल हम लाइव आकर के हम आपको किसी भी समय आने से पहले हम आपको बता देंगे और सारा वस्तु स्थिति चर्चा करेंगे आपके मतलब रिजल्ट के रिगार्डिंग, ठीक ना। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कोई बहुत सारे चैनल वाले कह रहे हैं कि ये फर्जी चेक कर रहा है, तब भैया आप मतलब यदि तस्मई बना रहे हैं तो तस्मई में नमक रखना है कि चीनी रखना है, तो आप ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं कि एक बार में 5,000 10,000 बच्चा का रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद कहिएगा कि हम चेक कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर पूरा दम प्रमाण के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। कल लाइव आएंगे, लाइव में हम लोग डिबेट करेंगे, पूरा निचोड़ बताएंगे कि क्या कारण है और रिजल्ट में क्या उछान आएगा कि नहीं आएगा, जो बच्चा का मार्क्स जैसे कम आ रहा है उनके लिए क्या प्रावधान है, सारी वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो कल आप लोग वीडियो मतलब हम बनाएंगे, अपडेट करेंगे लाइव में, आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है गाइस। तो ओके, बाय बाय।